अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो में। अगर आपके पास 4 लाख से 5 लाख तक का बजट है तो आप कौन सी बाइक खरीदना चाहेंगे, होंडा सीजी 150 या सुजुकी जीएस 150? आप अपनी चॉइस हमें कमेंट्स करके बताइएगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी चॉइस वीडियो के एंड में चलकर आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों में से कौन सा बाइक मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा और कौन सा बाइक मैं लेना चाहूंगा। तो आज की वीडियो में हम दो बाइक का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें है होंडा सीजी 150 2025 में एटलस होंडा ने जो रिसेंटली न्यू मॉडल और नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, और दूसरा बाइक हमारे पास है सुजुकी जीएस 150 जो कि एक पुराना ब्रांड है और एक पावरफुल इंजन रखने वाला बाइक आपको मिल जाता है। इन दोनों के फीचर्स, इंजन और प्राइस, इन सब चीजों में कितना फर्क है, ये भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो व्यूअर्स चैनल पर नए, सब्सक्राइब, लाइक और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं होंडा सीजी 150 के लुक की अगर बात करूं तो नो डाउट लुक काफी जबरदस्त है, शानदार बनाया गया है और इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में आपको इस तरह के लुक मिल जाते हैं। बैक से थोड़ा होंडा सीजी 125 से भी सिमिलर है, और अगर फ्रंट से और अलॉय व्हील्स अगर चेक किए जाएं तो एक नया लुक आपको इस बाइक का देखने को मिलता है। इस बाइक के अंदर अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सुजुकी जीएस 150 का लुक आपको कैसा मिलता है। ये है सुजुकी जीएस 150 जो 2026 का मॉडल नया लॉन्च किया है सुजुकी ने, और नए ग्राफिक्स के साथ। इसका लुक चेक कर लें, इसका भी लुक काफी खूबसूरत है, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। और अगर इसमें बात करें अलॉय व्हील्स की, तो आज से 4 से 5 साल पहले सुजुकी ने जीएस 150 का जो अलॉय व्हील्स वाला मॉडल था जिसमें डिस्क ब्रेक भी थी, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। स्पोक्स रिम वाला कंटिन्यू रखा हुआ है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत डिसीजन है, और स्पोक्स रिम वाला अभी तक आपको कंटिन्यू देखने को मिलता है। अगर होंडा सीजी 150 के हेडलाइट, मीटर और असेंबली की बात की जाए और ब्रेकिंग सिस्टम की, तो सबसे पहले हेडलाइट में देखें तो आपको एलईडी बल्ब मिलता है, डीआरएल और हाई लो का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी जो हेडलाइट ऑन होती है वो स्विच से ऑन होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसका फीचर दिखाता हूँ। मीटर में आपको क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आप देखें तो आरपीएम, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और इसके अलावा ट्रिप मीटर, इंडिकेटर के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्विच इग्निशन, सेंटर लॉकिंग आपको इसमें मिल जाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होंडा सीजी 150 में मिलती हैं। असेंबली की बात की जाए तो यहाँ पर राइट असेंबली में सेल्फ स्टार्ट और हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि की से ऑन होता है। राइट असेंबली की बात की जाए तो यहाँ पर आपको किल स्विच मिसिंग है, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर ऑन और टिपर, ये चीजें इसके अंदर दी गई है। और अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसमें सीबीएस सिस्टम दिया हुआ है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। बैक का ब्रेक लगाएंगे तो फ्रंट का ब्रेक ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाता है, तो ये एक नया फीचर्स इसमें दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, ठीक है, और बैक में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अलॉय व्हील्स के साथ फ्रंट में आपको मिलती है डिस्क ब्रेक, जो कि निसान के कैलिपर लगाए गए हैं, और 90-90-18 के टायर मिलते हैं। सर्विस के टायर आपको फ्रंट और बैक में मिल जाते हैं। अब हम आ जाते हैं सुजुकी जीएस 150 नए मॉडल की तरफ। इसकी हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट ओल्ड स्टाइल में राउंड शेप में सिंपल बल्ब मिलता है, हेलोजन बल्ब दिया गया है, और इसका थ्रो इतना अच्छा आपको नहीं मिलता। यहाँ पर अगर बात करें इंडिकेटर की तो वही ओल्ड स्टाइल वाले इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। तो हेडलाइट जो ऑन ऑफ होती है वो आपको असेंबली में बटन से इसका फीचर्स मिल जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर असेंबली की बात करें तो आपको इसमें किल स्विच मिलता है, जबकि जीएस 150 में किल स्विच नहीं मिलता। किल स्विच के साथ आपको राइट असेंबली में सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, ठीक है। अगर मीटर की बात करें तो आरपीएम, स्पीडोमीटर और इसमें न्यूट्रल, इंडिकेटर, इसके अलावा काफी सारी चीजें मीटर में मिसिंग है, ठीक है। लेफ्ट असेंबली की बात करें तो टिपर मिसिंग है, और हेडलाइट, हाइलो, इंडिकेटर, हॉर्न का फीचर्स लेफ्ट असेंबली में आपको मिल जाता है। जबकि जीएस 150 के ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। 90-90-18 के इसमें आपको टायर मिल जाते हैं, पैंथर के टायर हैं, और दोनों में स्पोक्स रिम मिलता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग सिस्टम में कोई आपको मजीद फीचर्स देखने को नहीं मिलते, सिंपल ब्रेकिंग है और लेकिन रिलायबल है, स्किप नहीं करती। इसकी ब्रेकिंग काफी अच्छी, आपको दोनों में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंजन की तरफ, और होंडा सीजी 150 की पहले अगर बात करें तो इसका जो मेन पार्ट है वो इंजन है। इसमें 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOHC एयर कूल्ड ओवरहेड कैम शेप
विद बैलेंसर शाफ्ट के साथ आपको ये इंजन मिलता है। इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट मिलता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम से कम प्रोड्यूस करता है ये। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है 149.2 की डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, इसमें बैलेंसर शाफ्ट मौजूद है। इसके अलावा इसमें 5 गियर आपको मिलते हैं और 5 गियर आपको फॉरवर्ड पोजीशन पर मिलते हैं। इसका जो हॉर्स पावर है 11.3 7,500 आरपीएम के साथ। अगर टॉर्क की बात करें तो 12.5 का टॉर्क मिलता है 6,000 आरपीएम के साथ। और इसका है 57.3, स्ट्रोक है 57.8 का। और इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट प्लस किक स्टार्ट मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 13.5 लीटर 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो एक बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी है 171 की मिल जाती है। और इसके अलावा आपको ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसमें जो हेडलाइट है वो एलईडी मिल जाती है। इसके जो शॉक्स हैं फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क शॉक्स और बैक में आपको एडजस्टेबल स्विंग आर्म एडजस्टेबल कंफर्टेबल शॉक्स मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सुजुकी GS 150 के इंजन की। तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलता है 4 स्ट्रोक सिंगल साइलेंडर SOHC एयर कूल्ड इंजन है। इस बाइक के अंदर इसके इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन इसमें भी आपको कम मिलती है। इसमें भी वाइब्रेशन आपको कम से कम मिलती है। बैलेंसर शाफ्ट ना होने की वजह से भी आपको एक अच्छी राइड मिलती है, स्मूथ राइड मिलती है। इसमें डिस्प्लेसमेंट 150 सीसी की है। इसके अलावा हॉर्स पावर 13.8 HP का मिलता है और 8,500 आरपीएम के साथ। टॉर्क इसका 13.4 है 6,000 आरपीएम के साथ। यहाँ पर आप नोट कर लें कि इसमें जो हॉर्स पावर और टॉर्क आपको मिलता है होंडा CG 150 से ज्यादा मिलता है। बोर और स्ट्रोक तकरीबन सेम आपको मिलता है 57 का और 56.8 का। कंपैरिजन रेशियो है 9.2 का। और इसमें अगर बात करें फ्यूल कैपेसिटी की तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। इसमें भी सेल्फ स्टार्ट प्लस किक स्टार्ट आपको मिल जाता है। और इसमें हेडलाइट आपको एलईडी नहीं मिलती है, हेलोजन बल्ब मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी थोड़ी कम मिलती है, CG 150 से 155 की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ठीक है, ब्रेकिंग के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्रंट और बैक दोनों में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर बात करें इसके शॉक्स की तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक शॉक्स मिलते हैं, बैक में स्विंग आर्म एडजस्टेबल शॉक्स देखने को मिल जाते हैं। ये भी कंफर्टेबल और जबरदस्त क्वालिटी के इसके अंदर शॉक्स लगाए गए हैं। और इस बाइक में भी आपको 5 गियर मिलते हैं। इसके अलावा CG 150 में जो आपको बैक से लुक मिलता है वो बेहतरीन खूबसूरत है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें बैक लाइट एक स्टाइलिश लगाई गई है और इसमें बैक लाइट के चारों तरफ आपको एक प्लास्टिक का सिल्वर आपको फ्रेम मिल जाता है, जिससे लुक काफी अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात करें इसके साइलेंसर की तो साइलेंसर आप चेक कर सकते हैं, ब्लैक आपको मिलता है, मैट ब्लैक और अच्छी क्वालिटी का। इसके ऊपर सिल्वर क्रोम की इस पे प्लेट लगाई गई है सेफ्टी के लिए, जिससे साइलेंसर का लुक काफी अच्छा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। साइड कवर खूबसूरत है इसके, इसमें सिल्वर और गोल्डन का टच आपको मिलता है। सुजुकी CG 150 की अगर बात करें बैक साइड से तो बैकलाइट अच्छी है, खूबसूरत है। इस पे हार्ड प्लास्टिक का फ्रेम लगाया गया है, बैक कैरियर मिल जाता है छोटा मोटा सामान लगाने के लिए। सीट कंफर्टेबल मिलती है आपको। और यहाँ पर अगर साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर जो इसका है बिल्कुल सिंपल है, इसमें सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, सिल्वर क्रोम का एक बड़ा यहाँ पर खूबसूरत है, लेकिन इसमें सेफ्टी आपको यहाँ पर नहीं मिलती। पुराने स्टाइल वाला इसमें साइलेंसर आपको मिल जाता है, साउंड इसका अच्छा मिलता है आपको। यहाँ पर मैं माइलेज के बारे में आपको बताना भूल गया। अगर सुजुकी GS 150 की बात की जाए माइलेज की तो इसका माइलेज आपको 45 तक मिल जाता है। 40 से 45 के अंदर आपको इसका पर लीटर माइलेज मिल जाता है, जो एक अच्छा माइलेज हम यहाँ पर कह सकते हैं। होंडा CG 150 के माइलेज की अगर बात की जाए तो ये अभी मार्केट में इन हुआ है और लोग इसको खरीद रहे हैं मार्केट में, रोड पर ये नजर आना शुरू हो चुका है। माइलेज वगैरह की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर कंफर्म बात आपको नहीं कह सकता। तकरीबन 35 से 40 तक मिलने की इसकी उम्मीद है। एक्सपेक्टेड जो किया जा रहा है वो 35 से 40 तक इसकी माइलेज आपको मिलने की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि तकरीबन 1-2 लोगों से मैंने फीडबैक लिया इसका, तो तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर देने की ये सलाहियत रखता है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि हमें कौन सा बाइक इन दोनों में से खरीदना चाहिए, तो होंडा ने जो बाइक लॉन्च किया है CG 150 नो डाउट बाइक जबरदस्त है और थोड़ा स्टाइलिश बाइक है। फीचर्स इसमें ज्यादा मिलते हैं सुजुकी GS 150 के मुकाबले में। लेकिन अगर यहाँ पर इसके मेन पार्ट इंजन को देखा जाए
तो दोनों के इंजन में आपको एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है, हॉर्स पावर का फर्क है और इसके अलावा टॉर्क का आपको इसमें फर्क देखने को मिलता है। जो इसका इंजन है सुजुकी GS 150 का, वो एक पावरफुल इंजन आपको मिलता है। लॉन्ग राइड में ये एक जबरदस्त आपको बैकअप देता है, अच्छा आपको परफॉर्म करता है लॉन्ग राइड में, खास तौर पर आप अगर आप नॉर्दर्न एरिया में सफर करते हैं सुजुकी GS 150, तो ये एक जबरदस्त आपको परफॉर्म करता है इसका इंजन, और खास तौर पर इसका पिकअप काफी अच्छा है। और होंडा CG 150 अभी मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, तो इसका फीडबैक अभी आना बाकी है कि लॉन्ग राइड में आपको कैसा इसका फीडबैक मिलेगा। अगर मेरे पास 4 से 5 लाख का बजट हो तो मैं सुजुकी GS 150 यहाँ पर खरीदना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। ठीक है, आप कौन सा बाइक खरीदना चाहेंगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका इंजन मुझे काफी अच्छा लगता है, इसका पावरफुल इंजन है। फीचर्स का में होंडा के मुकाबले में कुछ चीजें इसमें कम मिलती हैं, हमें फ्यूल टैंक थोड़ा छोटा मिल जाता है होंडा CG के मुकाबले में, और फीचर्स आपको कम मिलते हैं। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम GS 150 में नहीं मिलता, अलॉय व्हील्स नहीं मिलता, डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर पावर की बात की जाए तो सुजुकी GS 150 एक तगड़ा बाइक है। टॉप स्पीड भी आपको इसकी अच्छी मिलती है, ठीक है, माइलेज भी आपको इसका अच्छा मिल जाता है। कीमत की बात कर लेते हैं। सुजुकी GS 150 की जो प्राइस है, लेटेस्ट प्राइस आपको मिलती है 4 लाख रुपए, ठीक है, और होंडा CG 150 जो न्यू लॉन्च हुआ है इसकी प्राइस आपको मिलती है 4,60,000 रुपए, और जो इसका ब्लैक और रेड कलर है उसकी प्राइस आपको मिलती है 4,50,000 रुपए। तो दोनों में तकरीबन 50,000 रुपए का फर्क है, और कीमत भी आपको GS 150 की कम मिलती है होंडा के मुकाबले में। तो आप दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।